हाँ बच्चों, आज आपको पढ़ाएंगे बादल राग कविता। बादल राग कविता निराला जी द्वारा लिखी हुई है और यहाँ कवि बादलों को संबोधित कर रहा है। संबोधित कर रहे हैं नहीं, बादलों का आह्वान कर रहा है, बादलों से कह रहे हैं। बादल किसका प्रतीक है? यहाँ क्रांति का। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। यहाँ कवि ने दो अर्थ लिए हैं। एक तो ये कहा है कि जब बादल गरजते हैं, बरसते हैं, आंधी तूफान आते हैं तो उससे नुकसान होता है बड़े पौधों को। बड़े पौधे टूट के गिर जाते हैं, मट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन छोटे पौधे जो हैं वो टूटते नहीं हैं, वो बल्कि उनको पानी मिलता है तो नव जीवन मिल जाता है और वो खुश हो जाते हैं, हरियाली से भर जाते हैं। दूसरा अर्थ यहाँ पर ये बता रहा है कवि निराला जी कि जब जब क्रांति आती है तो क्रांति आने से जो पूंजीपति लोग हैं वो घबरा जाते हैं, घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जो गरीब शोषित वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको नवजीवन मिल जाता है। तो यहाँ एक और कवि प्रकृति और दूसरी ओर पूंजीपति और जो मजदूर किसान है, शोषित वर्ग है, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि निराला जी कहते हैं कि हवा रूपी सागर इस प्रकार हमारे ऊपर मंडराता रहता है, लहरता रहता है, जैसे जीवन में सुख के ऊपर दुख के बादल मंडराते रहते हैं। जैसे जीवन में कभी भी सुख आ जाए तो सुख के बाद पता नहीं चलता, दुख भी कभी आ सकता है, अचानक आ जाए दुख। तो इसी तरह जो हवा रूपी सागर है वो हमारे ऊपर ऐसे मंडराता रहता है जैसे सुख के ऊपर दुख के बादल कभी भी आ सकते हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जग संसार के जलते हुए हृदय पर, जल किस लिए रहा है? पीड़ा के कारण, गर्मी के कारण, कष्ट के कारण। निर्दय विप्लव की प्लावित माया। निर्दय का अर्थ है कठोर, विप्लव का अर्थ है क्रांति, प्लावित का अर्थ है फैली हुई है। कि कह रहा है कि कठोर क्रांति की जो माया है वो फैली हुई है चारों तरफ। अर्थात जब हृदय में पीड़ा हो रही है तो क्या हो रहा है? कठोर हृदय के अंदर क्रांति के भाव जाग रहे हैं। ये तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। कवि कहता है कि हे बादल, जो ये तेरी वर्षा की नाव है, वैसे रणतरी होता है युद्ध की नाव, लेकिन यहाँ कवि बादलों से बात कर रहा है तो कह रहा है कि हे बादल, जो ये तेरे वर्षा से भरी हुई जो नावें हैं ना, पानी से भरी हुई नावें हैं, भरी आकांक्षाओं से। आकांक्षाओं का अर्थ है इच्छाओं से, कि इससे अनेक लोगों की इच्छाएं जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं? कि बादल तुम बारिश करोगे तो फसल अच्छी होगी। तो कह रहे हैं कि अनेक लोगों की इससे आशाएं जुड़ी हुई हैं। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। घर कह रहे हैं कि हे घन, हे बादल, तेरी जो गर्जना है ना, जो आवाज़ है, ये युद्ध के नगाड़ों के जैसी जो तेरी आवाज़ है, गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है, इसे सुन करके जो ये सुप्त अंकुर, जो ये छोटे छोटे सोए हुए अंकुर हैं, ये सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। उर में पृथ्वी के आशाओं से। ये जो पृथ्वी के हृदय में उगे हुए जो छोटे छोटे अंकुर हैं, ये आशा से, उम्मीद से भर जाते हैं। किस उम्मीद से? नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, कि नव जीवन पाने की आशा से ये क्या करते हैं? ऐसा लगता है जैसे ये छोटे छोटे अंकुर तुम्हारी तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं। हे विप्लव के बादल, हे क्रांति के दूत बादल, तुम ही इनको नवजीवन दे सकते हो। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार। कवि बादलों से संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम बार बार गर्जना करो, गर्जना करके मूसलाधार बारिश करो। ठीक है, और तुम्हारी गर्जना को सुन करके हृदय थाम लेता संसार, कि तुम्हारी गर्जना को सुन करके सारा संसार डर करके अपने दिल की धड़कनों को थाम लेता है, अर्थात उनकी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। सुन सुन वज्र घोर ओंकार, तुम्हारे पत्थर जैसी कठोर गर्जना को सुन करके ये सारा संसार डर जाता है, इसकी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। अश्निपात से शापित उन्नत सत्सतवीर,
छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। ये जो 3 पंक्तियां हैं इनका एक साथ अर्थ बताना है। देखो क्या कह रहे हैं, अश्निपात होता है बिजली का गिरना, ठीक है। बिजली के गिरने से जो उन्नत माने ऊंचा, सतवीर यानी सैकड़ों वीर, कि बिजली के गिरने से जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं ये क्या हो जाते हैं, छत विछत, घायल हो जाते हैं, अचल शरीर, गिर कर के मट्टी में मिल जाते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, गगन की ऊंचाइयों को छूने वाले जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं ये बिजली के गिरने से टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, मट्टी में मिल जाते हैं। दूसरा अर्थ यहाँ कवि कहता है कि जब जब क्रांति आती है तो ये ऊंचा सिर करने वाले जो पूंजीपति लोग हैं ये घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और क्या है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, जबकि जो छोटे पौधे हैं, जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनको नवजीवन मिल जाता है। शस्यापार, वे हरियाली से भर जाते हैं, छोटे पौधे हिलते हैं, खुश हो जाते हैं और हाथ हिलाते तुझे बुलाते, और ऐसा लगता है कि छोटे पौधे खुश होकर के हे बादल तुझको बुला रहे हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, जब भी बादल गरजते हैं, बरसते हैं तो छोटे पौधे हरियाली से भर जाते हैं। अर्थात कवि कहता है कि जब भी विप्लव, क्रांति, जब भी क्रांति आती है तो पूंजीपति लोगों को नुकसान होता है और गरीब मजदूर को, किसान को नवजीवन मिल जाता है।